सब इंस्पेक्टर के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमें एक सिस्टमिक वे से हमारी नौकरी मिल जाए और हम आने वाले दिनों में इस देश के लिए इस देश को सर्व करें। लेकिन कहीं ना कहीं अड़चनें उनको ऐसी आ रही हैं जिन अड़चनों का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि इस समय आप मेरे साथ ये सारे एस्पिरेंट्स देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर के नीचे हैं। ये छन्नी हिम्मत में इनका दफ्तर है और ये यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं। आज फिर से यहाँ पर इनको आने की क्या नीड पड़ी, इन्हीं से जानेंगे। आज फिर से आप सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर के नीचे खड़े हुए हैं। पोस्ट निकल चुकी है, आपको तो एज का भी अब तो हो चुका है, एलिजिबिलिटी भी अब आपको मिल चुकी है। फिर क्या मसला है? मैम मसला यही है कि इनको डायरेक्शन मिल चुकी है कैट की तरफ से भी कि आपका हमारे फॉर्म एंटरटेन कीजिए, बट ये फिर से अब जब भी आते हैं इनके पास ये हमारे फॉर्म जो है एंटरटेन नहीं करते हैं। जब भी इनके पास आओ तो आगे से इनका यही रिप्लाई होता है कि आज शाम तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मॉर्निंग में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैम 1 वीक से हम यहीं पे चक्कर लगा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि हम पेपर्स की तैयारी करें या यहाँ पे चक्कर लगाते रहें। कब है आपका पेपर? मैम नेक्स्ट मंथ की इन्होंने 15 फेब की डेट निकाली हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे बताएं कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ निकली थी या कुछ था ऐसा जो आपके फॉर्म नहीं एंटरटेन कर रहे? मैम एक्चुअली 31 से 33 का क्राइटेरिया था एज रिलैक्सेशन का, तो वही है। उसमें 37 बच्चों को ऑलरेडी इन्होंने फॉर्म भरवा दिए, एंटरटेन कर लिए उनके फॉर्म। बट 37 के बाद जो लिस्ट निकली थी 137 की 158 की, उसमें इन्होंने किसी भी बच्चे को एंटरटेन नहीं किया। आप सब उन्हीं लिस्ट के बच्चे हैं? उन्हीं लिस्ट के बच्चे हैं। अच्छा। तो उसी लिस्ट में से किसी का अभी फॉर्म इन्होंने एंटरटेन नहीं किया। जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी 37 की, 37 कैंडिडेट्स जो हुए थे, उसके बाद इन्होंने कोई फॉर्म एंटरटेन नहीं किया। वजह मैम अब यही जाने। हम तो जब भी जाते हैं इनके पास तो इनका जवाब आगे से यही होता है कि आपको शाम को नोटिफिकेशन आ जाएगी, नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। 1 वीक हो गया हमें यहाँ पे चक्कर लगा। आपके पास तो पिटीशन भी है ना? हमारे पास पिटीशन भी है, हम आपको दिखा सकते हैं। पिटीशन दिखा दो यार, किसी के पास आ दो। ये पिटीशन ये हमारे पास मैम कैट का ऑर्डर है, तो आप देख सकते हैं। कैट ने डायरेक्शन दिए थे कि एसएसबी वालों को कि इनका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाए, बट आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं अभी तक हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और चेयरमैन सर के साथ भी हमारी मीट हुई, उन्होंने ऑफिशियल्स को एश्योर करा कि इनका नोटिफाई करें, बट अभी तक इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं। चेयरमैन साहब से भी बात हो रही है? हमारी हो चुकी है, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला। एक सर्कुलर जारी होगा इनके पोर्टल पे, अभी तक वो जारी नहीं हुआ। उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी कि इन बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएँ। तो बस यही बोलते रहते हैं आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। मैम हम रोज इधर दौड़ते रहते हैं, हम अगर इधर ही दौड़ेंगे तो पढ़ेंगे कब? कितने दिन हो गए आपको यहीं पर दरबदरी करते? जब से कोर्ट का ऑर्डर है तब से हम इधर दौड़ ही रहे हैं। जब से कैट की तरफ से रिलीफ मिला ना, हम तब से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। और अभी तक मैम ऑर्डर आया था ये 31 के बाद हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। आज 11 तारीख। 11 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए ये हमारे फॉर्म एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। इनके एक वक्त मिलता है ना जिस वक्त में इनको एक नोटिफिकेशन दायर करनी होती है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, तो इन्होंने आपको बोला तो होगा कि इतने समय में आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन। मैम अभी बात हुई है हमारी, तो लेकिन अभी भी इन्होंने यही चीज़ बोली है कि हमें कोर्ट की तरफ से आ गई है, नोटिफिकेशन आ गई, डायरेक्शन आ गई है। बट अगर इनके पास डायरेक्शन आ चुकी है तो अभी तक ये फॉर्म एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? 37 वालों का तो फटाफट एक्सेप्ट कर लिया हमने। ऐसा क्या कर दिया कि जो हमारे फॉर्म एक्सेप्ट? उनका कितने समय में एक्सेप्ट किया? उनका तो विद इन अ वीक से हो गया था। अभी तक हमारा फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं किया। जब फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे तभी हम अपेयर हो पाएंगे ना एग्जाम्स के लिए। और जबकि हमारी ग्राउंड बिल्कुल सेम है, जिस ग्राउंड पे उन्होंने किया था उसी ग्राउंड पे हमारे किया है, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया सबको सेम। फिर भी हमको आज हो जाएगा, आपका कल आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कल, और नोटिस करते करते पेपर की डेट भी आ जाएगी और हम इधर ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। क्या वजह समझते हैं कि आपको कैग ने दे दिया हुआ है? कि इनको बच्चों की पड़ी नहीं है, इनको बस अपना ही है, बच्चे खजल हो जहाँ मर्जी जाएँ, जॉब्स बच्चों को देनी नहीं है। लोग पता है मैम इनका ऐसा हिसाब है मैम, ये मानते ही नहीं है, कुर्सियों पे बैठ गए हैं मैम। ऐसी बात है, नौकरी अच्छी कर रहे हैं, जॉब अच्छी कर रहे हैं। अब ये इनके पास पीछे 24 से हम आ रहे हैं, कभी सुबह कभी शाम। सर्कुलर हमें भी पता है सब मैम, सिस्टमेटिकली टाइम लगता है, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं। पर जब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये घुमा ही रहे हैं, नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से नीचे भेज रहे हैं, तो मैम फिर हमें नहीं पता चल रहा कि रीज़न क्या है। इसका रीज़न हमें भी नहीं पता चल रहा कि ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्यों भेज रहे हैं। नीचे से ऊपर मतलब आपको दूसरे जैसे सेक्रेटरी से बात करोगे तो वो आपको बोलेंगे नीचे जाके कंट्रोलर से बात करो, कंट्रोलर से बात करोगे वो कहीं जाके बोलेंगे आप एडिशनल सेक्रेटरी। तो आपके पास डायरेक्शन है तो फिर आपको कंट्रोलर के पास जाने की क्या नीड है? मतलब हो रहा है कि हम फिर अगर ज़्यादा इनसे
ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर ये आगे बोलते हैं कि हमारे साइड से ऑफिस से काम हो गया, आप ऊपर वाले से पूछो। ऊपर वाले से पूछने जाओ तो वो बोलते हैं हमारा भी हो गया है। अब ये इसी तरह से इधर कोई नोटिफिकेशन निकाल देंगे, बट मैम हम अश्योर थोड़ी ना कि आज नहीं आ रही, क्योंकि हमें थर्सडे को भी अश्योर किया था इन लोगों ने। ये आपका कल तक निकाल देंगे, परसों तक निकाल देंगे। आज भी कर रहे हैं बट हम श्योर नहीं है कि ये निकालेंगे नोटिफिकेशन। अच्छा, यानी सिर्फ आपको मतलब मुझे पता है रवैया कैसा है जो अफसर बैठे हुए हैं अंदर। वो खुद ही जाने, वो कमेटी वाले क्या प्लान करके बैठे हैं। हम इन चीज़ से बात तो ठीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बात कर रहे हैं बट क्लियर कट आंसर नहीं दे रहे। या तो ये राइटिंग में हमें दे दे कि हमने आपके फॉर्म नहीं लेने हैं, सीधा ही हमें बता दे, राइटिंग में दे दे, नहीं लेने हम भी समझ जाएंगे। बट मैम सिर्फ बात करना, संवाद करना, बट आप क्लियर कट आंसर भी नहीं दे रहे हो कि हमारे लेने हैं फॉर्म, सर्कुलर जारी होगा नहीं होगा, एटलीस्ट कन्वे कर दे हमें मैसेज, और वो भी राइटिंग में निकाल दे। आपने सर्कुलर एक अश्योरेंस नहीं ना हो रही है, हमको अश्योरेंस हो जाए तो हम बैठ के पढ़ें, अपनी तैयारी करें। हमको अश्योरेंस हो नहीं रही है तो हम इधर आ रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम इधर भागेंगे कि पढ़ेंगे। मैं 30 भी पेपर है, 30 के बाद भी पेपर है, अभी फाइनेंस का पेपर है, सब इंस्पेक्टर के भी पेपर है, सभी ने कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करनी है। मैम 10 हो रही है, 20 दिन रह गए हैं हमारे। अच्छा तो नहीं लगता है यहाँ पे आके खड़े होके इंटरव्यू दें या प्रोटेस्ट करें या कुछ इनको बोले, इनका काम है एक ही बारी क्लियर करें हमें। हम भी बैठ के पढ़े। अभी यहाँ पे कल मैं सुन रहा था सर का, चेयरमैन सर का इंटरव्यू कि हमें बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, हमें उसको चीज़ को डायरेक्शन देनी है, स्टूडेंट के जो पढ़ रहे हैं, फोकस बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्शन देनी। लग रहा है आपको ये जो रवैया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो मतलब चेयरमैन साहब कुछ और कह रहे हैं और यहाँ के जो इनके जो आगे। बिल्कुल मैम, चेयरमैन सर तो बहुत पॉजिटिवली, जब हमारी बात हुई थी बड़े पॉजिटिवली उन्होंने बात की, अच्छे से सर्कुलर पढ़ा हमसे लेके, और नीचे उन्होंने बोल भी दिया अपने ऑफिसर्स को, भाई इनके पे काम करो। चेयरमैन सर ने एकदम सीधा एक ही बारी बोला कि इनका डायरेक्शन देगी कि इनके फॉर्म एंटरटेन करो। अब नीचे वाले फिर वो गोल गोल घुमा रहे हैं, अब क्या करेंगे मैम इसमें। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है, लेकिन इनके जो नीचे वाले काम करने वाले लोग हैं साहब वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे मैम, बिल्कुल मैम वो काम नहीं कर रहे। कितना ही रहा, अभी फेब में एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अब कब ये फॉर्म की डेट निकालेंगे, एक्चुअली 5-6 दिन देंगे, फिल करेंगे, तो इतने टाइम कहाँ बचेगा कैंडिडेट्स के पास पढ़ने के। 11 दिन हो गए आपको यहाँ पर। मैम इतना तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैम डोडा, कोई रियासी से, कोई किश्तवाड़, कोई पुंछ से। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैम मैं भगवती नगर तालाब तिलो। अच्छा, तो आपके साथ कैसा रवैया है? मैम ऐसा ही, हम भी कब से 15-20 डेज़ हो गए हम खज्जल होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भीख मांग के इनसे बोल रहे हैं हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। ये तो हमारा हक है, हक मांग रहे हैं, हक भी नहीं देंगे तो फिर हम यूथ ऐसे बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है। तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं हम? यहाँ 20 दिन से खज्जल होते जा रहे हैं, कभी बोले कल, कभी बोले पर। समझते हैं इस चीज़ को, आप मानेंगे कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो उनके नीचे वाले कर्मी हैं जितने भी, उनके साथ जो एक इंटरपर्सनल कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन कहीं मिसिंग है कि ऊपर वाला उच्च अधिकारी वाला कह देता है कि भाई ये कर दीजिए। रिसेंटली हमने चेयरमैन सर का इंटरव्यू सुना था, लेकिन उसमें भी उन्होंने हमारा कोई डिस्कशन नहीं किया कि हम एस्पिरेंट्स क्या करें, जो पिटीशन लगाई हुआ है क्या है हमारा केस, कुछ भी कोई बात नहीं हुई। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई स्टेप नहीं उठ रहा है हमारे लिए, कुछ भी नहीं हो रहा। मैम 2009 के बाद 2016 में निकली थी पोस्ट है, उसके बाद अब निकल रही है। मैम आप खुद बोलिए हमें क्या चांसेस मिले हैं। वन टाइम हमने रिलैक्सेशन मांगी कि 33 कर दे, 2 साल के लिए रिलैक्सेशन दी है, बट अब हम अगर कैंडिडेट इसी तरीके से आप लोग यहीं रहे तो वो भी एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा तो आपको होगा। मैम बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारे अगर 2-3 अटैम्प्ट हमें मिल गई होती, 16 के बाद अगर इन्होंने रेगुलर पोस्ट निकाली होती, अगर हम 17 में भी अटैम्प्ट दे देते, 18 में भी दे देते, फिर कहाँ आना था हमने यहाँ पे। अगर वन टाइम मिला है तो सेकंड टाइम के लिए मांग रहे हैं, और अगर हम ट्रिब्यूनल से कैट का ऑर्डर लेके भी आ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है इनको हमारे फॉर्म लेने की। 2-3 अगर हमारे अटैम्प्ट हो गए होते, हमें थोड़ा ना आना था यहाँ पे, हम भी कहाँ बोलते। अब यही मैम आपके माध्यम से एक थोड़ा LG साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन भी रिक्वेस्ट करेंगे, वन टाइम हमें एज रिलैक्सेशन दे दी जाए, और कम से कम हम भी पार्टिसिपेट करें। हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की। हम जॉब नहीं मांग रहे, हम नहीं बोल रहे हमें सीधा लगा के दो, वो हम अपनी मेहनत पे निकालेंगे। आप हमें सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका दे दो, और बाकी हमें इन चक्रों में, कोर्ट के चक्रों में भी अगर हम जाएंगे आगे भी, अगर इसको लेके जाते हैं तो मैम हम स्टूडेंट्स हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं हमारे पास, तो हम रिसोर्सेज लेके आप कोर्ट में तो चैलेंज नहीं करेंगे और इसको इतना आगे बढ़ाएंगे नहीं। कोशिश बस यही है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें रिलैक्सेशन वन टाइम की दे दी जाए, आराम से हम भी पढ़े अपना बैठ के। हमें क्या है, सर्दी है, ठंड है, कोविड इतना बड़ा हुआ है, हम यहाँ पे आके ये सब काम करें, निकल जाए वन टाइम एक रिलैक्सेशन दे दी जाए। इस चीज़ को LG साहब एक बार और अपने इस बात को संज्ञान में ले, सोचे इस चीज़ को लेके, और हमें वन टाइम दे दी जाए रिलैक्सेशन। क्या कह रहे थे आप? नहीं मैम, अदर स्टेट्स में भी एज रिलैक्सेशन का तो 35 ईयर, हमने तो वन टाइम ही इनसे रिक्वेस्ट करी। यानी आप इस समय ये नहीं मांग रहे हैं कि आपके फॉर्म्स को एंटरटेन किया जाए, आप ये मांग रहे हैं कि हमें रिलैक्सेशन चाहिए? वो भी है मैम, एक्चुअली दोनों चीज़ें। एक तो अगर हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन देते हैं तो वो तो बेटर है, बट और जो हमने
कैट का एक दरवाज़ा खड़खड़ाया है, उन्होंने हमारी मांगे मानी है, हमें कुछ जेन्युइन रीज़न माने हैं तो उन्होंने हमें रिलीफ दिया है। आई डोंट नो कि होम डिपार्टमेंट को वो रीज़न क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे फॉर्म्स JKSSB एंटरटेन करे हमें, और हमारे फॉर्म भी एक्सेप्ट करे और हमें अलाउ करे एग्ज़ाम देने के लिए। ये हालत है कि बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जब सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर में आते हैं तो उन्हें कभी कंट्रोलर के पास भेजा जाता है, कभी उन्हें किसी और अधिकारी के पास भेजा जाता है, कहा जाता है कि हमने आपका काम कर दिया है। इसी तरीके से दरबदरी जो है वो बच्चों के साथ की जाती है, और बाद में बच्चों का रवैया ये होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमें रिलैक्सेशन दीजिए, और कोई ऑप्शन इनके पास होगा नहीं, और कोई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा टाइम तो इनका यहीं पर आने जाने में चला जाता है। एग्ज़ाम्स की 15 को इनका एग्ज़ाम है, 15 फरवरी को इनका एग्ज़ाम है, और अभी भी सब प्रॉपर तरीके से इनके पास डायरेक्शन है, क्या कुछ है, लेकिन आज इनको 11 दिन हो गए हैं यहाँ पर सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर के नीचे खड़े होके यहाँ पर खज्जल होते हुए और ये दरख्वास्त करते हुए कि हमारे फॉर्म को एक बार देखा जाए, एक बार हमारे फॉर्म को एंटरटेन किया जाए। तो उम्मीद यही रहेगी कि जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर भी दिखेगा, जो वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है, उम्मीद यही रहेगी कि उनके जो नीचे स्टाफ है जो काम कर रहे हैं वो भी बच्चों के जो फॉर्म है प्रॉपर तरीके से एंटरटेन करेंगे, यूं ही उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।